तो यहाँ प्रश्न है 10वीं गणित और प्रश्नावली 5.3 है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है। तो आज हम 15वें प्रश्न को पढ़ रहे हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, इसकी भाषा समझते हैं। तो देखिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, आप जानते हैं कंस्ट्रक्शंस का वर्क होता है, उसमें ठेका लिया जाता है। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। देखिए, आपने ठेकेदार को ठेका दिया और आपने कहा कि इसको मान लीजिए 50 दिन में कर दीजिए, और यदि नहीं करेंगे तो हम पर डे इतना जुर्माना लगाएंगे, पहले दिन इतना लगाएंगे, बाकी दिन इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए, पहले दिन के लिए रुपए 200 है, दूसरे दिन के लिए रुपए 250 है। यहाँ से देखिए 200 है, इसके बाद ये 250 है, 50 बढ़ गया। तीसरे दिन के लिए 300 है, माने फिर 50 बढ़ गया। तो पहले दिन 200 लगता है, इसके बाद हर दिन का 50-50 लगता है। यदि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, तो हम देख रहे हैं कि आगे का जुर्माना इसी तरह से बढ़ता जाए 50-50 करके। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो इस तरह से वो इसको लेट करते 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 30 दिन का लेट कर देता है, तो उसको कितना जुर्माना बैठेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले जो मान दिया है उससे हमको एपी मिल जाएगी। यहाँ से हम क्या एपी पा लिए, एक समांतर श्रेणी मिल रही है। पहले दिन का जुर्माना कितना है, 200, ये लिखा है, यहाँ से हम ले लिए। अगले दिन का कितना है, 250 है। फिर अगले दिन का कितना है, 300 है। ऐसे ये जो है जुर्माना बढ़ रहा है। 3 दिन का दिया है, आगे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 350, 400, जो भी लिखना चाहे। अब यहाँ पर जो n का मान है और d का मान है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो d है ये 50 है, तो चाहे आप इसमें से घटा के निकाल लें, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे d का मान चाहिए, सार्वंतर चाहिए, तो हम बाद वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ बाद वाला क्या है, 250, ये क्या है 200, बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। इस तरह से d का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर जो पहला पद है वो a कहलाएगा, तो a बराबर कितना हो गया, यहाँ पर देख लो कितना हो गया, 200। अब n का भी मान चाहिए कि तो कितने दिनों की बात हो रही है, 30 दिनों की, तो ये हमारे पास 30 दिन हो गया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि 30 दिन बाद कितना पैसा आएगा, तो इस श्रेणी का हमको योग चाहिए। क्या चाहिए, योग। तो योग के लिए हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, और ये सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2, और साथ में ये होता है 2a प्लस n माइनस 1d। इस तरह के हम काफ़ी समय से सूत्र पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो 2 ही सूत्र हैं। और यदि अभी तक आपने पीछे के सवालों को नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर कर लें। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो देखिए ये s हो गया, यहाँ n लिखा है, नीचे लिखा है, नीचे लिखना है। n का मान कितना है, 30, तो यहाँ 30 लिख लिए। इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, n बटे 2, तो n का मान कितना है यहाँ 30, और बटे में 2 है, तो यहाँ बटे में 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कोष्टक लगा है, कोष्टक लगा देना है। फिर 2 लिखा है तो 2 लिख देना है। फिर a का मान जो पहला पद है, यहाँ पर देख लो आपने क्या लिया है, 200, तो ये क्या हो गया 200, फिर प्लस है। फिर इसके बाद n माइनस 1 है, तो n का मान तो आप जानते हैं, यहाँ n बराबर कितना है 30, 30 पदों का योग निकाल रहे हैं, तो ये 30 माइनस 1 हो गया। और d का मान कितना हो गया 50, तो यहाँ गुणे में क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे। इस तरह से आपको मान रखना है। अब ये मान तो रख दिए हैं, अब गणित के हिसाब से इसको सरल कर देना है। तो आपको जो ज़्यादा सोचना समझना है, दिमाग लगाना है, केवल इतने में लगाना है, सूत्र के बाद तो फिर बाकी चीज़ें सरल हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी मैं यहाँ पर बगल में कर देता हूँ, ये है मेरे पास S30 बराबर। अब आप देखो 30 में 2 का भाग कर दोगे, बटे में 2 है, तो कितना आ जाएगा भाई, 15। अब ये कोष्टक बना है, कोष्टक लिख देता हूँ। 2 में 2 का गुणा करे 4,
और 2 ठो शून्य है, 2 शून्य उतार दोगे, कितना हो जाएगा ये 400। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या लगा है प्लस, तो यहाँ पर हो गया प्लस। अब 30 में 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा ये 29। अब इसके बाद यहाँ पर गुणे में क्या लिखा है 50, तो यहाँ पर गुणे में क्या कर दिए 50। आगे और देख लेते हैं, ये है S30, ये हो गया 15, यहाँ हो गया 400 और इसके बाद यहाँ पर हम 50 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 5 समझो, 50 मत समझो, तो आसानी से गुणा हो जाएगा। जैसे 5 का गुणा 9 में, तो पैनाम 45 की 5 हो गया और 5 दूनी 10 और 10 4 14 हो गया। इसके बाद ये शून्य उतार दिए तो ये शून्य आ गया। इस तरह से 1450 आ जाएगा। मतलब 29 में 5 का गुणा करें तो 145 हो गया, लास्ट में शून्य है तो शून्य उतार देना है। और कोई भी गणित का सवाल है समझने के बाद हमेशा लिखना चाहिए, लिख लिख के करना चाहिए, तब हमेशा बनता है। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया S30 बराबर, ये हो गया कितना 1500, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 400। अब इस एक काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये मैं कोष्टक नहीं लगाता, एक स्टेप अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ गुणे लगा देता हूँ। ये 400 है, 1450 है। यदि मैं इसको जोड़ूँ तो ऐसे जोड़ते हैं, जैसे इसका इकाई का अंक शून्य है, इसका इकाई का अंक शून्य है, तो इकाई में क्या आएगा शून्य। दहाई में दूसरे नंबर पर 5 है, ये शून्य है, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5। अब सैकड़े में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है तीसरे नंबर पर, तो 4 4 जोड़े तो कितना हो गया 8। अब ये 1 है तो 1 हो गया। इस तरह से अब इसका हमको गुणा करना है 15 का 1850 में। अलग से आप कहीं पर भी रफ साइड गुणा कर लेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पर कर देता हूँ। मेरे पास है 1850 और गुणा किसका करना है 15 का। आप सीधे 185 भी लिख सकते थे। तो 5 शून्यम शून्य, पचम 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 एक कम 5, 5 4 9, ऐसे आ जाएगा। फिर ये इसको इसी तरह 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, शून्य हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। ये शून्य उतार दिए, 5 हो गया, ये 7 हो गया, 9 8 17 हो गया, 2 हो गया। तो ये हुआ 27,750 रुपये। तो यहाँ पर S30 बराबर आ गया 27,750। पर इतना ही नहीं निकालना है, जैसे प्रश्न शब्दों में दिया है ना, तो आपको उत्तर भी शब्दों में देना है कि 30 दिन के विलंब पर जुर्माना 27,750 रुपये देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, या उत्तर करके लिख दिए, अतः 30 दिन विलंब पर जुर्माना रुपये 27,750 देना होगा। इस तरह से यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको लगा करके देखना है। मेन ये देखना है कि इससे आपको एपी बनाते आ जाना चाहिए।